भी करता है। कैटरीना जब किचन में होती है तो लुलियो उसे पीछे से आकर किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, कैटरीना उसे एक जोरदार कोहनी मार देती है, जिससे लुलियो के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर कैटरीना खुद लुलियो को घर छोड़ने के लिए जाती है और रास्ते में लुलियो को वार्न करती है कि आगे से वो ऐसी गलती ना करे, लेकिन लुलियो कैटरीना की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसके पैर पर हाथ फेरने लगता है। ये देखकर कैटरीना भी लुलियो को रोकने के बजाय अपना कंट्रोल खो देती है, लेकिन जब पास एक व्हीकल गुजरता है तो हॉर्न की आवाज सुन कैटरीना खुद पर काबू पाती है। अगले दिन कैटरीना कन्फेशन के लिए चर्च नहीं जाती, इसलिए ड्रैगो चर्च न आने की वजह पूछता है, जिस पर कैटरीना कहती है कि मेरे पास कुछ भी कन्फेस करने के लिए नहीं था। इसके बाद ड्रैगो और कैटरीना ड्रैगो की मॉम की बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं और यहाँ पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है। खाने के दौरान ड्रैगो की मॉम कैटरीना के पास्ट को लेकर बातें करने लगती है और यहीं पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि कैटरीना बचपन से ही काफी नॉटी टाइप रही है और एक बार तो कैटरीना की माँ ने इसे बाथरूम में केमिस्ट्री टीचर के साथ भी पकड़ा था। इस पर कैटरीना कहती है कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। पास्ट की बातों को लेकर कैटरीना काफी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। घर आकर कैटरीना फ्लोरिन के मोबाइल से अपना मोबाइल एक्सचेंज कर लेती है और घर से बाहर निकलकर लुलियो को मिलने का मैसेज करती है। लुलियो फ्लोरिन का मैसेज देखकर मिलने आ जाता है और कैटरीना इसे लेकर पहाड़ी पर चली जाती है और दोनों कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं और कैटरीना भी काफी सेटिस्फाइड नजर आती है। घर आने के बाद कैटरीना फ्लोरिन का फोन वापस कर देती है और कहती है कि मैं गलती से ले गई थी। इस पर फ्लोरिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप पहाड़ी पर गई थी क्योंकि मेरे फोन में फाइंड माय फोन एप्लीकेशन डाउनलोड है, जिससे वो अपने फोन को आसानी से ढूंढ सकता था। ये ड्रैगो भी कैटरीना से कहता है कि तुम पूरे टाइम कार में थी, लेकिन कैटरीना सच नहीं बताती बल्कि जोर देकर कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ ही थी। ड्रैगो अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए कैटरीना से माफी मांगता है और साथ ही कैटरीना की दोस्त से हेयर कट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने को कहता है। कैटरीना को यहाँ डर लगता है कि कहीं ड्रैगो उसकी दोस्त से मिलकर सच का पता न लगा ले कि वो रात को अपनी दोस्त के साथ नहीं बल्कि लुलियो के साथ थे। झूठ को छुपाने के लिए कैटरीना दोस्त के घर जाती है और झूठ बोलने के लिए कहती है कि वो ड्रैगो के सामने यही कहे कि उस रात हम दोनों साथ में थे। कैटरीना की दोस्त कहती है कि तुम्हारे और लुलियो के बारे में मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि ड्रैगो एक प्रीस्ट है और वो उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इसके बाद कैटरीना लुलियो से मिलने जाती है और उसे समझाती है कि हम अब आगे नहीं मिल सकते क्योंकि फ्लोरिन जान चुका है कि उस रात मैं पहाड़ी पर थी। गुस्से में लुलियो ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि मैं फ्लोरिन को देख लूंगा। कैटरीना जब स्कूल आती है तो फ्लोरिन लुलियो के साथ होता है और लुलियो को लेकर स्कूल से बाहर चला जाता है। बहुत देर बीत जाने के बाद भी फ्लोरिन घर नहीं आता, इसलिए कैटरीना काफी परेशान होती है। ड्रैगो भी फ्लोरिन को कई बार कॉल करता है, लेकिन फ्लोरिन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जब कैटरीना को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो सीधे लुलियो के घर जाती है जहाँ पार्टी चल रही थी और यहाँ पर कैटरीना फ्लोरिन को सड़क पर देखती है जिसने ड्रग्स लिए हुए थे। कैटरीना ये देखकर समझ जाती है कि ड्रग्स लुलियो ने ही से दिए हैं, इसलिए वो लुलियो पर गुस्सा करती है। इस पर लुलियो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सब मैंने हमारे लिए किया है। कैटरीना लुलियो को समझाते हुए कहती है कि वो सिर्फ एक इंसिडेंट था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अब तो मेरी दोस्त को भी हमारे बारे में मालूम चल चुका है, इसलिए हमें ये सब यहीं खत्म कर देना चाहिए। ये कहकर कैटरीना फ्लोरिन को कार में बैठाती है और यहाँ से चली जाती है। रास्ते में कैटरीना फ्लोरिन को समझाती है कि वो ड्रैगो के सामने कहे कि वो दोस्त की बर्थडे पार्टी में था। अगले दिन क्लास में जब कैटरीना पढ़ा रही होती है तो लुलियो इसके मोबाइल पर एक फोटो भेजता है जिसमें लुलियो अपने मुंह में कैटरीना का अंडरगारमेंट पकड़ा हुआ था। कैटरीना ये देखकर इग्नोर कर देती है, इसलिए लुलियो इस फोटो को बाकी स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना जल्दी से आकर लुलियो के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और क्लास से चली जाती है। कैटरीना को परेशान देखकर हेडमास्टर से बात करता है और कैटरीना झूठ कहती है कि लुलियो ने क्लास में उसके साथ बदतमीजी की है। कैटरीना फोटो को लेकर काफी घबरा गई थी, इसलिए वो कार में जाकर घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे लुलियो की तरफ से एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो ड्रैगो के सामने ये कबूल कर रहा था कि वो एक लड़की को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उससे उम्र में बड़ी है और वो लड़की उसे छोड़कर जाने वाली है। ड्रैगो से समझाता है कि अभी वो बहुत छोटा और ये सब प्यार वगैरह जिंदगी पर चलता ही रहेगा। ड्रैगो के सामने लुलियो लड़की का नाम बताता है क्रिस्टीना। ड्रैगो लुलियो के लिए प्रेयर करता है। ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कैटरीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। रात को जब कैटरीना अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो उसे लुलियो की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें उसने उसे आज रात 9 बजे मिलने के लिए घर बुलाया था। ये पढ़कर कैटरीना अपनी फैमिली से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, लेकिन ये लुलियो के घर पहुंच जाती है। घर जाने के बाद कैटरीना लुलियो को समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था, अब उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लुलियो कैटरीना की एक भी बात सुनने को राजी नहीं था, बल्कि लुलियो कैटरीना के करीब आना चाहता था और जब कैटरीना नहीं मानती तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर कैटरीना जैसे तैसे खुद को यहाँ से बचाकर बाहर निकल आती है। अगली सुबह फ्लोरिन कैटरीना के साथ काफी अलग बर्ताव करता है, जैसे वो कैटरीना और लुलियो के बारे में सब जान चुका है। जब कैटरीना स्कूल पहुंचती है तो स्कूल का प्रिंसिपल भी कैटरीना को ऑफिस में बुलाता है और कैटरीना से लुलियो और उसके रिलेशन के बारे में सवाल करता है। दरअसल लुलियो ने सोशल मीडिया पर वही फोटो अपलोड कर दी थी जिसमें वो कैटरीना के अंडरगारमेंट्स मुंह में पकड़ा हुआ था, इसलिए कैटरीना को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन कैटरीना मना कर देती है कि अंडरगारमेंट उसका नहीं है। कैटरीना प्रिंसिपल को बताती है कि लुलियो एक धोखेबाज लड़का है, उसकी जो दादी है वो भी रियल नहीं है, बल्कि उन्हें भी लुलियो ने पैसे दिए थे ताकि वो उसकी दादी का रोल निभा सके। कोई भी लुलियो के पास के बारे में कुछ नहीं जानता था। प्रिंसिपल अपने स्कूल की और बदनामी नहीं चाहता था, इसलिए वो कैटरीना से पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। इस पर कैटरीना मना कर देती है कि कुछ नहीं। दूसरी ओर कैटरीना और लुलियो की चर्चा पूरे स्कूल में हो रही थी, इसलिए मैटर सॉल्व होने तक प्रिंसिपल कैटरीना को मेडिकल लीव पर भेजने को हेडमास्टर से कहता है। कैटरीना फ्लोरिन से मिलने जब उसकी क्लास में जाती है तो फ्लोरिन भी कैटरीना से नहीं मिलता और तभी ड्रैगो कैटरीना को कॉल करता है। कैटरीना ड्रैगो के साथ पहाड़ी पर जाती है और पुलिस भी यहाँ पे आती है। लुलियो अपनी जान लेने वाला था, लेकिन मरने से पहले वो ड्रैगो और कैटरीना से अकेले में बात करने के लिए कहता है और सभी पुलिस वाले यहाँ से दूर चले जाते हैं और सिर्फ ड्रैगो, कैटरीना और लुलियो ही बचते हैं। लुलियो कैटरीना को घुटनों पर बैठाकर ड्रैगो के सामने सब कन्फेस करने के लिए बोलता है और कहता है कि ड्रैगो को हमारे रिश्ते के बारे में सब सच बताओ। लुलियो की जान बचाने के लिए कैटरीना भी ऐसा ही करती है और ड्रैगो के सामने कन्फेस करती है कि लुलियो और कैटरीना के बीच रिश्ता था और उस रात वाली बात भी ड्रैगो को बता देती है। ये सुनकर ड्रैगो पूरी तरह से टूट जाता है और यहाँ से जाने लगता है। वहीं ये कन्फेशन सुनने के बाद लुलियो भी इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है। लुलियो जानता था कि कैटरीना उसके साथ सेटिस्फाइड फील करती है, लेकिन उसने कभी कन्फेस नहीं किया। मूवी की लास्ट में हम कैटरीना को देखते हैं जो शायद आइसोलेशन में थी और काफी स्ट्रेस और डिप्रेस नजर आ रही थी। कैटरीना अपना लैपटॉप ऑन करके फ्लोरिन से बात करती है, लेकिन फ्लोरिन ज्यादा बात नहीं करता और हम देख पाते हैं कि फ्लोरिन ने अपनी माँ की गलती को नहीं भुलाया और आखिर में ड्रैगो कैटरीना के रूम का दरवाजा बंद कर देता है और मूवी यहीं पर